जय भीम। नमस्कार, हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वह है रामगढ़ से सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना, करगहर विधानसभा सीट से उदय प्रताप सिंह पटेल और भभुआ विधानसभा से विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल को बसपा ने टिकट दिया है। ये चारों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, यानी यहाँ प्रभाव है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और आरएलएसपी और एआईआईएमएम की से गठबंधन था और 2020 के विधानसभा में जो गठबंधन के तहत हिस्से में सीटें आई थी उसी पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार की स्थिति बदली हुई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कोई खास प्रचार भी नहीं किया था और बसपा प्रमुख बहन मायावती ने केवल एक रैली वहां पर की थी। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा की जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी की, वह बदली हुई है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में बड़ी दमदारी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां पर बहुजन समाज पार्टी 1 साल से मेहनत कर रही है और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम वहां लगातार बूथ कमेटियों के गठन में लगे रहे। इसके पहले लालजी मेधांकर भी वहां पर काम करते रहे। इस तरह बहुजन समाज पार्टी इस समय बिहार में एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है और अभी हाल में बसपा के नेशनल संयोजक जो हैं, राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भी वहां पर यात्रा की। उनकी यात्रा 13 जिलों से होकर गुजरी और सभी जिलों के विधानसभाओं में उनकी सभाएं हुई थी, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़कर आई थी। हम आज जो बहुजन समाज पार्टी ने जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं उन सीटों का आज हम विश्लेषण करेंगे कि 2020 में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रही है। हम पहले रामगढ़ विधानसभा सीट का लेते हैं। यहां से बहुजन समाज पार्टी ने सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को उतारा है। 2020 के चुनाव में यहां से अंबिका यादव बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वह मात्र 189 वोटों से हार गए थे। यहां से आरजेडी के सुधाकर सिंह ने जीत दर्ज की थी और बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर थे। 2020 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के अंबिका सिंह को यादव उनको 57,894 वोट प्राप्त हुए थे, वह दूसरे स्थान पे थे। और पहले जो जीते थे उनको वोट मिला था 58,083 आरजेडी के सुधाकर सिंह। और तीसरे स्थान पे बीजेपी के कैंडिडेट थे अशोक कुमार सिंह, उनको मिला था 56,084 वोट। इस तरह वहां पर कांटे की लड़ाई रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह ने सांसदी का चुनाव लड़े और वह जीत करके सांसद बन गए। इसके बाद वह सीट रामगढ़ की खाली हो गई। फिर बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में अंबिका सिंह यादव के परिवार से ही सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को वहां से मैदान में उतारा था और बीजेपी की अशोक सिंह और आरजेडी के अजीत सिंह वहां से चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में बसपा के प्रत्याशी सतीश यादव मात्र 1362 वोटों से हार गए थे और अशोक सिंह यादव को 62,257 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर रहे सतीश कुमार सिंह यादव, उनको 60,895 वोट मिले थे। इसके अलावा तीसरे स्थान पर जो आरजेडी के प्रत्याशी अजीत कुमार सिंह थे, उन्हें
35,825 वोट मिले थे। इस तरह रामगढ़ जो सीट है बहुजन समाज पार्टी की मजबूत सीट है। अब आते हैं भभुआ विधानसभा सीट। भभुआ विधानसभा सीट में दैनिक जागरण ने अपने लिखा है कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति मजबूत है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट से सभी पार्टियां का टक्कर है। इस तरह दैनिक जागरण ने लिखा कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी सीट निकाल सकती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भभुआ विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP को यह सीट मिली थी और वह तीसरे स्थान पर उनकी प्रत्याशी रहे। भभुआ विधानसभा सीट पर RLSP के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सिंह को 37,014 वोट मिले थे और यहां से जीते से भारत बिंद जो RJD के प्रत्याशी थे उनको मिला 57,561 वोट। यानी दूसरे स्थान पे थे रिंकी रानी पांडे जो बीजेपी से थे, उनको 47,516 वोट मिले थे। इस तरह इस सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह मजबूत यह सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए है, क्योंकि दैनिक जागरण ने अपने पेपर में इस तरह के उन्होंने समाचार दिए हैं। हम आते हैं तीसरे विधानसभा सीट जिस पर प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किया है, वह है मोहनिया जो सुरक्षित सीट है। यहाँ पर ओम प्रकाश दीवाना को टिकट दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। ओम प्रकाश दीवाना जो बहुजन गायक हैं, अपने गायकी के द्वारा वह बहुजन समाज को जगाने का काम करते हैं। 2020 के चुनाव में यह सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला था। उनकी पार्टी की सुमन देवी जो हैं वह 39,855 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थी और मोहनिया विधानसभा सीट से संगीता कुमारी RJD की जीती थी, उनको 61,235 वोट मिले थे और दूसरे स्थान पर थे बीजेपी के निरंजन राम, उनको 49,181 वोट मिले थे। इस तरह ये सीट मोहनिया सीट भी बहुजन समाज पार्टी के फेवर में जाती है। चौथी विधानसभा सीट है जो करगहर विधानसभा सीट है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने उदय प्रताप सिंह पटेल को टिकट दिया है और यह सीट पर बहुजन समाज पार्टी की पूरी तरह मजबूत सीट है यहाँ, क्योंकि यहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र है और इस सीट पर 2020 में उदय प्रताप पटेल चुनाव लड़े थे और बसपा ने इन्हें इस बार फिर से दांव पर लगाया है। 2020 के चुनाव में उदय प्रताप सिंह पटेल 47,000 से अधिक वोट जीत करके तीसरे स्थान पे थे और वहां से जीते थे संतोष कुमार मिश्रा जो कांग्रेस पार्टी के थे और उनको मिला था 59,000 से अधिक वोट और दूसरे स्थान पे थे वशिष्ठ सिंह JDU के, उनको मिला था 55,685 वोट। इस तरह करगहर विधानसभा सीट भी बहुजन समाज पार्टी के एक मजबूत सीट है।